नमस्कार सभी को, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीयूष मिश्र 13 पर। और आज हम बात करेंगे जो 14वां विषय है महाभारत के ऊपर, पांडु धृतराष्ट्र के ऊपर, पांडु और धृतराष्ट्र के ऊपर कि उनका विवाह किस प्रकार संपन्न हुआ, इसके बारे में आज हम जानेंगे। पर शुरुआत करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक बटन को भी प्रेस कीजिए और शेयर कीजिए सबके साथ ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। तो शुरुआत करते हैं। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जो थे, भीष्म ने उनको पुत्र के रूप में पालन किया, उनको शिक्षा दिया और वो बड़े हुए। उनका जो युवक अवस्था प्राप्त होने के बाद भीष्म ने सोचा कि पांडु ही महाराज बने, क्योंकि और सब ने भी सहमति प्रकाश किया, क्योंकि पांडु ही योग्य थे और धृतराष्ट्र थे वो जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे, और विदुर दासी पुत्र थे। और धृतराष्ट्र के विवाह के लिए भीष्म ने आयोजन किया और तब उन्हें जानने को मिला कि गांधार देश के जो राजा शुवल है उनकी एक सुंदर कन्या है, जो कि महादेव के द्वारा जो उन्होंने वरदान में उनको मिला है कि तुम्हारे 100 पुत्र होंगे। और धृतराष्ट्र के भी जन्म से पहले व्यासदेव ने कहा था कि ये शतपुत्र बने, शतपुत्र के पिता ये बनेंगे। इसलिए धृतराष्ट्र के लिए गांधारी सबसे उचित पात्र थी। और राजा सुवल जो कि गांधारी के पिताश्री थे, उन्होंने भी सहमति प्रकाश किया, क्योंकि जरूर जामाता अंधे थे, परंतु वो कुरुवंश में जन्म हुए हैं, प्रसिद्ध कुरुवंश। इसलिए संबंध स्थापन करने के लिए उन्होंने उनके साथ विवाह किया। और पुत्र युवराज जो शकुनी थे उनको भी बहुत धन के साथ और अलंकार के साथ उनको भेजा गांधारी के साथ। और फिर विवाह संपन्न हुआ। और गांधारी जो थे वो पतिव्रता थी, और पति क्योंकि अंधे थे इसलिए उनके सुख और दुख में साथ देने के लिए उन्होंने भी अपने आंख में एक कपड़ा बांध दिया। और वसुदेव के पिता वसुदेव जो श्री कृष्ण के जो पिता थे जन्म होने के समय, वसुदेव और देवकी उनके माता पिता। तो वसुदेव के पिता जो थे वो यदुश्रेष्ठ, वो शूर थे, और राजा शूर के पृथा नामक एक कन्या थी। और शूर जो है उनके जो बुआ के पुत्र जिनका नाम था राजा कुंती भोज, उनके पास कोई संतान ना होने के कारण, क्योंकि वसुदेव के पास जो राजा सूर है उनके पास वसुदेव एक पुत्र था, और जो उनके बुआ के पुत्र है राजा सुर, उनके पास कुछ भी, जो राजा कुंती भोज है उनके पास वो निसंतान थे। इसलिए इन्होंने उनको एक अपना कन्यादान किया। और उनके पिता वो कुंती भोज राजा के अनुसार प्रथा का नाम हुआ कुंती। और कुंती का बालिका होने समय दुर्वासा ऋषि का सेवा करने के कारण उन्होंने उनको वरदान दिया था कि तुम, और ऋषि दुर्वासा ने उनको वरदान दिया था कि तुम जिस भी भगवान का नाम लोगे उनके अवतार में एक पुत्र जन्म होगा। और कुंती ने बस इसका परीक्षा करने के लिए उन्होंने सूर्यदेव को पूजा किया, आराधना किया। और सूर्य आकर कहा कि तुम्हें क्या चाहिए मुझे बोलो। तो कुंती ने कहा मैं सिर्फ दुर्वासा का मंत्र परीक्षा करना चाहती थी, मैं अभी पुत्र नहीं चाहती, क्योंकि मैंने विवाह नहीं किया है, इसलिए सूर्यदेव आप लौट जाइए। सूर्यदेव ने कहा ऐसा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मंत्र के शक्ति के द्वारा मैं यहाँ पर आया हूँ और तुम्हारे साथ मेरा संगम निश्चय रूप से होगा, और इस मिलन से तुम्हारा पुत्र जन्म होगा। वो शौर्य, सौंदर्य, दान, धर्म और धनुर्विद्या में पूरे संसार में प्रसिद्ध होगा। और मेरा जो पुत्र जन्म होने के बाद फिर तुम कुमारी बन जाओगी, और तुम्हारे ऊपर समाज का कोई दोष नहीं लगेगा। इसलिए कुंती के कोख से एक देव कुमार के जैसा एक पुत्र जन्म हुआ, जिसमें कवच और कुंडल थे और जिसका नाम कर्ण था। और क्योंकि समाज उनको इस पुत्र को ग्रहण नहीं करने वाला था, क्योंकि कुंती का विवाह नहीं होता, इसलिए कुंती ने जो कर्ण को उन्हें जो नदी के किनारे उन्हें रख कर वो चले गए। और नदी में बहकर वो आ रहे थे कि सारथी कुल में जन्म अधिरथ सारथी, जो कि कुरुवंश के वो सारथी भी हुए बाद में, तभी थे। और बाद में निकल के संजय हुए उसके बाद। तो अधिरथ भी सारथी थे, और उन्होंने देखा वो नदी में स्नान करने थे, और उसके समय उन्होंने एक बक्सा है उसके अंदर कुंती ने रखा था उस पुत्र को, कर्ण को। और तभी उन्होंने जो सारथी अधिरथ थे उन्होंने देखा उन्हें, और उस बक्सा खोलने के बाद उन्होंने एक इतना सुंदर पुत्र देखा देव कुमार के जैसा, और उन्होंने अपने
पत्नी राधा को बुलाया और फिर ये कर्ण जो है इन्होंने राधा और अधिरथ ने इनका ध्यान रखा और इसके कारण इनका नाम हुआ राधेय, अपने माता राधा के नाम के अनुसार। और कुंती का भी विवाह का समय हो गया और कुंती भोज ने स्वयंवर किया, बहुत विशाल स्वयंवर का आयोजन किया और कुंती ने पांडु को वरमाला पहनाया और पांडु ने एक और कन्या को विवाह करने का सोचा। और तभी भीष्म जो थे मद्र देश के जो राजा थे शल्य, उनके पास गए और शल्य ने अपनी बहन माद्री को उनके साथ विवाह किया। पर उनके मध्य देश में एक प्रथा था कि उस देश से जो भी कन्या लाने जाएगा उसे बहुत धन देना पड़ेगा और भीष्म ने इसलिए बहुत घोड़े, हाथी और स्वर्ण सब दान किए। और ये था आज का स्टोरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए सबके साथ ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्कार।